दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। तो आपके पास अगर अधूरा कोई चीज़ है तो आप प्लीज़ उसको बनवा लीजिए, नहीं तो आप ये मान कर चलिए जब आपका डीवी होगा तो आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जो भी अभी मैं बताऊंगा आपको, आप ये अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आपको प्रॉपर क्या करना है, इन सभी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप सभी लोगों को पता है जो आपका ओएमआर का टाइम है वो 15 तक बढ़ा दिया गया है। क्या अब री आंसर की हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप री आंसर की देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इन सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है, लाइन बाई लाइन। उसके बाद में अगर गलती है कोई तो क्या है करना है, इसके बारे में अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये सुनिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है। तो सबसे पहले आपका जो बीपीएससी टीआरई का जो एडमिट कार्ड था दोस्त, अपना आप एडमिट कार्ड रख लीजिए। मेरे बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। देखिए, अगर खो गया है तो उसको आप खोज लीजिए, इधर उधर सर्च कर लीजिए, ठीक है, और आप उसको रखिए। अगर खो गया तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई परीक्षा का जो मूल एडमिट कार्ड है आप उसको रख लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या रखना है, ये आपको कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। जब आप फॉर्म फिल करने गए थे दोस्त तो आपको एक फाइनल प्रिंट मिला था, आप उसको भी रखिएगा। और ठीक है, वो भी मैंडेटरी है, आप उसको बिल्कुल रखिएगा। तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, पहली चीज़ एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया, जब आप फॉर्म फिल कर रहे गए थे साइबर कैफे पर तो आपको वहाँ पे फाइनल प्रिंट मिला था, वो फाइनल प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपको क्या रखना है, तो सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका हाई स्कूल। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका हाई स्कूल में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जिनको हाई स्कूल में 2 प्रमाण पत्र मिला होगा, एक सनद मिला होगा, एक मार्कशीट मिला होगा। तो अगर आपको 2 मिला है तो आप दोनों रखिएगा, अगर आपको 1 मिला है तो आप 1 रखिएगा। इंटर में भी कुछ लोगों को 2 मिला होगा, कुछ लोगों को 1 मिला होगा। जो भी नए कैंडिडेट है उनको 1 ही मिलता है, उसके पहले वालों को 2 मिलता है। तो जो भी आपके पास हाई स्कूल का होगा आप दोनों रखिएगा, अगर 1 है तो 1 ही रखिएगा सर्टिफिकेट। इंटर का जो है उसको रखिएगा। बहुत मेरे साथी जो बिहार वाले हैं साथी, वो तो इंटर प्लस डीएलएड किए हैं, ठीक है, तो आप इंटर प्लस डीएलएड का हाई स्कूल, इंटर और डीएलएड ये 3 चीज़ रखेंगे। अदर स्टेट के हमारे जो भाई बहन हैं वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, तो आप हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद में ग्रेजुएशन और प्लस आप डीएलएड, इन सभी का आप मूल प्रमाण पत्र रखेंगे। मूल प्रमाण पत्र का मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आप बिल्कुल इसको रेडी रखेंगे। ये चीज़ हो गया। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो सीटेट होगा, सीटेट में आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सीटेट में आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको दोनों निकलवा लेना है, और दोनों आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत साथी ऐसा करेंगे, सीटेट का एक ही लेकर चले जाएंगे सर्टिफिकेट, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट सीटेट का आपको दोनों अपने पास रखना होगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में आप जब बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने जो फ़ोटो लगाया था, ध्यान दीजिएगा, जब आप बीपीएससी टीआरई का जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने जो फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो 3 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज में रंगीन फ़ोटो 3 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे साथी अब यही पूछेंगे कि सर वो हमारे पास नहीं है, तो देखिए अगर वो नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी हालांकि, लेकिन अगर वो है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे जो आपको फ़ोटो था उसी फ़ोटो का आप 3 फ़ोटो बनवा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अगर आप कोई साथी हमारा आरक्षण में छूट जाता है, जैसे हमारे ईडब्ल्यूएस के साथी हो गई, ईबीसी के साथी हो गए, जो भी हमारे साथी हैं, पीएच कैंडिडेट हो गए, तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए और जिनको आरक्षण का सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट, प्रॉपर सर्टिफिकेट बिल्कुल उसको रेडी रखेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरा कोई साथी है जो फॉर्म फिल करते समय आरक्षण का, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई सर्टिफिकेट है तो एक सेशन का आपने लगा दिया है, जिस सेशन का है अगर आपने पुराना लगा दिया है, अब सोच रहे हैं कि मैं नया लेकर चला जाऊँ वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं दोस्त, वही सर्टिफिकेट आपको का चेक होगा, आप उसको हर हाल में बनवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कुछ और लगाएं कुछ और हैं और सर्टिफिकेट लेकर कुछ और जाएंगे टीवी में, अगर ऐसा करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। आप इस चीज़ को समझिएगा,
ठीक है। तो अगर आपने आरक्षण के संबंध में कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो अपना वो सर्टिफिकेट रख लेंगे। जो भाई बहन हमारे जन्मतिथि अपने डीओबी के छूट में जो भी सर्टिफिकेट लगाए हैं तो अपना प्रॉपर वो भी सर्टिफिकेट अपना आप रख लेंगे। ये चीज़ हो गया कि क्या क्या हमें लेकर जाना है, प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए किसी साथी का हमारे आधार में प्रॉब्लम थी या किसी का फॉर्म फिल करते समय नाम में कोई गलती हो गई, पिताजी के नाम में स्पेस नहीं हुआ, आधार में कोई प्रॉब्लम हो गई, तमाम तरह का कोई न कोई प्रॉब्लम उनको देखने को मिला था। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्त, उसके लिए आप अपने तहसील में जाइए, वहाँ आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट अपने पास आप रखिएगा। ये चीज़ है आप एफिडेविट, लेकिन जो आप एफिडेविट बनवाएंगे वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपको छूट दे दिया जाएगा। एफिडेविट आपका कुछ टाइम के लिए छूट दिया जाता है, लंबे टाइम के लिए आपको छूट नहीं दिया जाता है। लंबे टाइम के लिए आपका यही एक उपाय है कि आपको एट लास्ट जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, उसको सही करवाना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम के लिए आपको कुछ टाइम के लिए छूट दे दिया जाएगा कि ठीक है ये आप ही हैं, मान रहे हैं आप, लेकिन अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से सही करवा लीजिए। ये चीज़ हो गया। तो आप लोगों से बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। आप लोग को और बताना चाहता हूँ, ये जो सब सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, इनका एक एक का आप कम से कम 3-3 फोटोकॉपी अपने पास रखेंगे। अभी से इसको रख लीजिए। एक जैसे आपका सर्टिफिकेट है, क्या नाम है, सीटेट का, तो उसका 3 फोटोकॉपी, मार्कशीट का 3 फोटोकॉपी, ऐसे ऐसे करके सबका 3-3 फोटोकॉपी आप अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि दौड़ना ना पड़े इधर उधर वहाँ पे। और मैं बताना चाहता हूँ, एफिडेविट का भी मैंने बता दिया है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, OMR। आप सभी को पता है OMR आपका 15 तक डाउनलोड होगा। अब आप बताइए, अब जब 15 तक OMR डाउनलोड करने के लिए BPSC टाइम दे दिया, तो क्या BPSC को हम लोगों का री आंसर की नहीं जारी कर देना चाहिए था इसी टाइम पे? अगर री आंसर की जारी कर देता तो हम लोगों को ये पता चल जाता कि कौन से क्वेश्चन पे हम लोग जिस पे आपत्ति किए हैं उस पे हम लोगों को नंबर बढ़ा या नंबर नहीं बढ़ा। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, अगर साथ देते हैं, तो इसके लिए हम ट्विटर कैंपेन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्त कि क्या आप री आंसर की देखना चाहते हैं रिजल्ट से पहले। अगर रिजल्ट से पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से जो भी कहा जाता है आप उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बस मेरा इतना सा ही है कि आप सभी लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।